हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे आईसी रेगुलेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। ये यूनिट 4 का पार्ट है। तो आईसी रेगुलेटर्स को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड आईसी रेगुलेटर्स, दूसरा होता है लो पावर आईसी रेगुलेटर्स और तीसरा होता है लो ड्रॉप आउट आईसी रेगुलेटर्स। तो इसके लिए ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। इसमें हीट सिंक्स रिक्वायर होती है और लोड करंट क्या होती है, मोर देन 1 एम्पियर होती है। लो पावर आईसी रेगुलेटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, हीट सिंक रिक्वायर नहीं होती। इसमें लोड करंट अप टू क्या होता है, 100 मिली एम्पियर तक होता है। लो ड्रॉप आउट आईसी रेगुलेटर, जबकि ये सिलेबस में नहीं है। हमारे क्या है, लो पावर वाला ये सिलेबस में है। तो इसमें जो हमारा जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो हमें चाहिए होता है, कितना मिनिमम चाहिए होता है। ड्रॉप आउट वोल्टेज डिफाइंड एज द मिनिमम हेडरूम वोल्टेज नीडेड फॉर द रेगुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेगुलेशन के लिए आईसीज। अगर ये फुलफिल नहीं करती तो आईसी वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए हमने लिखा हुआ ड्रॉप आउट वोल्टेज वीडीओ बराबर होता है वी इनपुट माइनस वी आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस क्या कहलाता है, ड्रॉप आउट वोल्टेज कहलाता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, वी इनपुट वोल्टेज बराबर हो जाएगा ड्रॉप आउट वोल्टेज प्लस वी आउटपुट वोल्टेज। तो फॉर वेक्टर आईसी रेगुलेशन के लिए क्या होता है, वी इनपुट मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी डी जीरो प्लस वी आउटपुट। कहने का मतलब जो इनपुट वोल्टेज है वो इन दोनों के योग से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो आईसी वर्क करेगी, अन्यथा आईसी वर्क नहीं करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी वैल्यू आईसी के लिए अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। यही सिलेबस में दे रखा है कि आईसी के रूम में वोल्टेज रेगुलेटर जो है अब हम पढ़ेंगे। तो वोल्टेज रेगुलेटर मीन्स क्या, जो आईसी का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है फिक्स वोल्टेज, एक होता है एडजस्टेबल वोल्टेज। तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है और इसको 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं, या 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर और एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर में भी क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। इसमें होता है एक पॉजिटिव फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर और एक निगेटिव फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। तो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर 2 टाइप के होते हैं, फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर और फिक्स नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर भी 2 टाइप के होते हैं, एडजस्टेबल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, एडजस्टेबल नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। तो इनकी आईसीज के नाम लिखते हैं। जो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं उसकी आईसीज LM78XX या यहाँ पे LM हटा देते हैं या आपको ऐसे मिलेगा 78XX। तो ये जो XX दिखाई देता है, जो मार्क किया गया है, ये आउटपुट वोल्टेज की रेंज होती है। आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो जो वोल्टेज रेंज होती है फिक्स वोल्टेज में, पॉजिटिव में जो वोल्टेज होता है रेंज वो 5 टू 24 वोल्ट होता है। फिक्स नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर में जो आईसीज होती है LM79XX या 79XX। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है और इसमें जो वोल्टेज रेंज होती है वो नेगेटिव होती है -5 टू -24 वोल्ट तक। तो ये आईसीज पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव में और उनका वोल्टेज रेंज पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंडिकेशन देते हैं यहाँ पे जो एक्सेस करके, ये क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज। तो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में भी आईसीज का नाम बताता हूँ। इसमें जो आईसी यूज़ की जाती है, एक होती है LM317, एक होती है LM338। ज़्यादातर ये बुक में दे रखी होती है, तो हमें ये भी याद रखना कि ये 2 क्या होती है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर होती है।
और नेगेटिव होती है LM337। तो नेगेटिव के लिए LM337 यूज करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आईसी है, इनके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम आईसी वोल्टेज रेगुलेटर्स का। तो ये फंक्शनल डायग्राम है जो एक आईसी के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, एक इनपुट वोल्टेज होता है और एक आउटपुट वोल्टेज लिया जाता है। आईसी में क्या होता है, एक इनपुट वोल्टेज देते हैं और एक आउटपुट वोल्टेज आईसी से बाहर निकलता है, और उसके अंदर क्या होती है, पूरी इंटरनल सर्किटरी होती है। तो ये तो आईसी के अंदर तो दिखाई तो देता नहीं, सिर्फ उसके क्या पिन दिखाई देती है, कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट होता है। तो पास ट्रांजिस्टर होता है, थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग होता है, एम्पलीफायर होता है, और ये एक्सटर्नल सर्किट होती है जो कॉमन से कनेक्ट होती है। तो जिसमें जो पास ट्रांजिस्टर होता है, ये बेसिकली जो ये सर्किटरी होती है सीरीज रेगुलेटर की होती है उस आईसी के अंदर। तो जो पास ट्रांजिस्टर होता है, तो इसमें कॉमन कलेक्टर जो है ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, सीसी ट्रांजिस्टर is used in IC। और इसमें सेकेंड पॉइंट होता है, पास ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि टू पास द लोड करंट। क्योंकि इसमें कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है, तो कॉमन कलेक्टर में होता है इनपुट इम्पीडेंस उसका क्या होता है, हाई होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है उसका, लो होता है। और ये कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर देखा होता है, जो ECL फैमिली जो होती है उसके आउटपुट पे भी जो है आउटपुट उसका जो कॉमन कलेक्टर सही लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसके में क्या होता है, फैन आउट ज़्यादा होता है ड्यू टू द जो ECL इमीटर का पार्ट लॉजिक फैमिली में। तो आउटपुट उसका जो है लो इसलिए कम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे करंट ड्राइव कर सकें। तो ये पॉइंट है पास ट्रांजिस्टर में। पास ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, कॉमन कलेक्टर जो है कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है ऐसी, और इसका काम क्या होता है, पास द लोड करंट, और कॉमन कलेक्टर का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं। इसमें एक होता है थर्मल शटडाउन। तो थर्मल शटडाउन की परिभाषा, एक चिप विल बी शट इट सेल्फ ऑफ, मतलब खुद ही वो जो है ऑफ हो जाती है जब उसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाता है, 175 डिग्री। तो उसे कहते हैं थर्मल शटडाउन, मतलब थर्मल के कारण वो पुनः ही शट डाउन हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 175 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। आईसी वोल्टेज आईसी रेगुलेटर का एक और जो है ब्लॉक डायग्राम है, तो मैं उसको मैं बनाता हूँ। तो ये 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का मेन डायग्राम है। यहाँ पे क्या एक आईसी होगी वोल्टेज रेगुलेटर की, जिसमें क्या इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट है। तो तीसरा जो टर्मिनल होता है वो ग्राउंड टर्मिनल होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, 3 टर्मिनल आईसी। तो जो इनपुट होता है वो इनपुट VI से कनेक्टेड होता है, अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज यहाँ पर होता है, वो वेरिएबल रेंज में होता है। और आउटपुट से क्या निकलता है, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। यहाँ से क्या होती है, लोड कनेक्ट होता है तो उसमें एक लोड करंट जाती है। देखिए यहाँ पे 2 पैरामीटर डिफाइन है, लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन, इनको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये मेन डायग्राम है। तो यहाँ पे जो भी हमें वोल्टेज की आईसी चाहिए आउटपुट वोल्टेज चाहिए होता है, वो आईसी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। यहाँ पे जो है 2 कैपेसिटर शो नहीं किए गए हैं, एक C1 होता है, एक C2 होता है, और जैसे ही हम फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ेंगे उसमें हम दिखाएंगे। तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। तो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर्स 2 टाइप के होते हैं, फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, फिक्स नेगेटिव वोल्टेज। इनकी जो आईसी हमने यहाँ साइड में मार्क किए हैं बॉक्स में। तो हम पहले पढ़ेंगे फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर।
इसमें जो आईसी यूज़ की जाती है वो LM78XX आईसी यूज़ की जाती है, या 78XX। तो इसे सीरीज भी बोलते हैं, 78XX ऑफ सीरीज। तो हम पढ़ेंगे टेबल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर इन सीरीज 78X सीरीज। तो 78X सीरीज की जो है टेबल होती है, जिसमें एक आईसी पार्ट होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है, और बी मिनिमम इनपुट वोल्टेज जो है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे कॉलम में आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए सीरीज तुम्हारी 7-8 जो XX मतलब जो लास्ट के दो डिजिट वो क्या दर्शाएंगे, आउटपुट वोल्टेज। तो इस आईसी का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0.5 वोल्ट हो गया, वो भी क्या है प्लस, या सिंपली 5 वोल्ट। इसी प्रकार इसका क्या होगा 6 वोल्ट। 0.8 है, इसका मीन्स क्या है प्लस का 8 वोल्ट, और इसका प्लस का 10, ये प्लस 12 प्लस 15। क्यों, ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, इसलिए क्या किया गया यहाँ पर मार्क में पॉजिटिव, जो प्लस साइन मार्क किया गया, प्लस 18 प्लस 24। तो आउटपुट वोल्टेज याद रखना आसान है, क्योंकि जो भी सीरीज वहाँ पूछेगा 7850 टू 7812, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा 12 वोल्ट होगा ऑब्जेक्टिव के रूम में। तो इसमें जो याद करने वाला है वो है मिनिमम वोल्टेज, क्योंकि हमने बताया अगर मिनिमम वोल्टेज जो है कम है ड्रॉप आउट वोल्टेज प्लस उसके योग से, तो क्या आईसी वर्क नहीं करती है प्रॉपर। तो देखिए पहले के लिए जो है 7805 के लिए जो मिनिमम वोल्टेज है वो है 7.3, दूसरे के लिए है 8.3, 8 वोल्ट के लिए है 10.5, 10 वोल्ट के लिए 12.5। तो 12 वोल्ट के लिए जो प्रॉपर वर्क करने के लिए आईसी के लिए कितना चाहिए होगा हमें 14.6, 15 के लिए 17.7, और 18 के लिए 21, और 24 के लिए कितने चाहिए मिनिमम वोल्टेज 27.1 चाहिए होता है, क्योंकि हमें यही याद रखना है। ये तो बहुत आसान है। तो इसमें जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो 12 वोल्ट के लिए आईसी पूछी जाती है, ये 7812 पूछी जाती है, 7824 पूछी जाती है, या सिंपली 7805 पूछी जाती है। तो हमें इसके क्या याद रखने होंगे, मिनिमम वोल्टेज की वैल्यू याद रखनी होती है, जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछी जाती है। और यहाँ पे क्या है आउटपुट वोल्टेज, देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे 5 वोल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या मार्क किया हुआ प्लस साइन मार्क किया हुआ। अब हम पढ़ेंगे जैसे 7-8-12 वोल्ट है, इसे हम आईसी ग्रुप में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए 7812 का जो आईसी का कनेक्शन है, देखिए इसमें इनपुट और आउटपुट एक ग्राउंड होता है। तो इनपुट पिन 1 से कनेक्ट, आउटपुट पिन 2 से कनेक्टेड होती है, आईसी पिन होंगी वहाँ पे, और जो 3 नंबर पिन है वो ग्राउंड से कनेक्ट होती है। तो आउटपुट कहाँ से लिया जाता है 2 नंबर पिन से, और इनपुट कहाँ लिया जाता है 1 नंबर पिन से। तो उसी में क्या होता है एक कैपेसिटर इनपुट में क्या है कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है पिन के साथ 1 के साथ, और दूसरा कैपेसिटर कहाँ आउटपुट जो पिन 2 के साथ जोड़ दिया जाता है। और ये कैसे होते हैं, बाईपास कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं जो आईसी के बाहर होते हैं। यहाँ पर जो वे इनपुट होती है वो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है, जो क्या होती है इस कैपेसिटर से पास होती है, जिसका आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज क्या है कैपेसिटर से C2 से वो पास होता है। तो यहाँ पे जो C1 और C2 की वैल्यू होती है, तो यहाँ 2 पॉइंट लिखे हुए, जो अनरेगुलेटेड जो इनपुट सप्लाई होती है वो C1 के द्वारा पास होती है, जो आउटपुट के द्वारा रेगुलेटेड होती है वो C2 के द्वारा पास होती है, फॉर मोस्टली एनी हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज। तो इसके लिए जो इस सीरीज़ के लिए 7-8 सीरीज़ के लिए जो ड्रॉप आउट वोल्टेज की रेंज होती है, तो इस सीरीज़ को प्रॉपर वर्क करने के लिए उसका जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो 2 to 3 वोल्ट के रेंज में होना चाहिए, और इससे क्या होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कैसा है। तो जब भी ड्रॉप आउट वोल्टेज सीरीज़ के लिए होना चाहिए वो 2 से 3 वोल्ट से क्या होना चाहिए वो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये फिगर है 7812 का पावर सप्लाई में किस तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं हम।
तो देखिए कनेक्शन करने के लिए क्या है, एक इनपुट सप्लाई ली 120 वोल्ट VRMS की, तो उसकी जो है प्राइमरी साइड जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड उस पर अप्लाइड किया, तो यहाँ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया जिसकी प्राइमरी भी 120 वोल्ट VRMS अप्लाइड किया गया, और यहाँ पर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया, और ये फुल वेव रेक्टिफायर है जहाँ पे ये आउटपुट हमें जो है अनरेगुलेटेड आउटपुट मिलेगा, जो इसका पीक वोल्टेज 25.4 होगा, और बेसिकली ये क्या होगा 20 वोल्ट के से ये वेरी कर रहा होगा, क्योंकि इसमें रिपल होगा, तो ये रिपल किससे फिल्टर्ड होगा, C1 से होगा। यहाँ पे एक IC लगा दी 7 8 12 वोल्ट, क्योंकि हमें 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो सीधे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा हमें आउटपुट पे, क्या मिल जाएगा 12 वोल्ट वोल्टेज मिल जाएगा डायरेक्टली जब हम 120 वोल्ट की सप्लाई लगाएंगे। तो ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके से डायग्राम मिलेगा, तो आपसे पूछेगा कि आउटपुट बता दीजिए कि क्या होगा इस सर्किट का। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर स्पेसिफिकेशन, तो जो हमारी जो IC होती है उसके क्या क्या जो स्पेसिफिकेशन है, तो वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमने यहाँ पे मेंशन की है। ये क्या है MUA7812C इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए उसमें पैरामीटर क्या क्या होता है उस IC के लिए, आउटपुट वोल्टेज होता है, इनपुट रेगुलेशन होता है, और एक रिपेल रिजेक्शन होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है, शॉर्ट सर्किट आउटपुट करंट और पीक आउटपुट करंट। ये क्या होती है स्पेसिफिकेशन शीट होती है, उसमें ये मेंशन रहते हैं पैरामीटर, और उनकी क्या है वैल्यू रेंज जो दे रखी होती है। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज 7812 की जो मिनिमम कितना होता है 11.5, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वॉलेट स्टेट से ली है। तो इसका जो टिपिकल वोल्टेज कितना होगा 12 वोल्ट, और इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा 10.5 वोल्ट। इनपुट रेगुलेशन इसका कितना होगा, मिनिमम नहीं दे रखा कितना है टिपिकल, वो 3 है, ये याद रखना, और मैक्सिमम कितना है 120, और ये क्या होगा मिली वोल्ट रेंज में होंगे इनपुट रेगुलेशन। रिपल रिजेक्शन ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिपल रिजेक्शन, क्योंकि जो ICs होती है उनमें रिपल ज़्यादा तरीके। तो इनपुट रेगुलेशन होता है टिपिकल 3 मिली वोल्ट, और मैक्सिमम कितना होता है 120 मिली वोल्ट इस IC का। रिपल रिजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये अदर रेगुलेटर में ये इतनी अच्छी वो नहीं होती है रिजेक्शन करने की क्वालिटी, जो सबसे ज़्यादा ये ICs करती हैं। ये क्या करती है रिपल रिजेक्शन जो है ज़्यादा करती हैं, यही इसका एडवांटेज है ICs का। तो इसकी जो रेंज होती है मिनिमम कितनी है इसकी जो है 55 dB, और टिपिकल इसकी है 71 dB। इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है 0.018 ओम। ड्रॉप आउट वोल्टेज है ये 2.0 वोल्ट, ये हमें याद रखना है। शॉर्ट सर्किट करंट है 350 मिली एम्पियर, और पीक आउटपुट करंट है इसकी 2.2 एम्पियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें याद रखनी है, जिसमें ये एक इम्पोर्टेंट है, रिपल रिजेक्शन याद रखना होता है, और ड्रॉप आउट वोल्टेज याद रखना होता है, और एक आउटपुट वोल्टेज। जिस तरीके की हमने IC में पढ़ा था कि उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, अगर हम नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से है तो उसकी IC क्या होगी, तो देखिए क्या होगी 5 वोल्ट के लिए 7805, 6 वोल्ट के लिए 7806, 8 वोल्ट के लिए 7808, 78110, 7812, 7851, 7818 और 7824 इस प्रकार से होगी। और इसकी टेम्परेचर रेंज होती है -65 to 150 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर्स। कुछ नहीं डिफरेंस, सेम जैसा होता है हमारा जो है पॉजिटिव फिक्स, ओनली वोल्टेज में डिफरेंस हो जाता है, जहाँ पॉजिटिव वहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फिक्स नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर में जो यूज्ड सीरीज़ की जाती है वो 79XS या 7900 यूज़ की जाती है। तो देखिए इसकी टेबल बनाते हैं कि IC पार्ट आउटपुट वोल्टेज और मिनिमम BI की, तो 7905, तो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा माइनस का
5 वोल्ट और इसमें मिनिमम वोल्टेज चाहिए होगा माइनस का 7.3 वोल्ट। इसी प्रकार 7906 के लिए जो वोल्टेज होगा वो -6 वोल्ट होगा और इसका जो मिनिमम वोल्टेज है वो -8.4 वोल्ट होगा। इसी प्रकार 7908 के लिए जो वोल्टेज होगा वो होगा -8 वोल्ट और इसके लिए जो मिनिमम वोल्टेज होगा वो होगा -10.5 वोल्ट। 7909 देखिए ये वाली सीरीज उसमें नहीं थी, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज में। तो इसके लिए जो वोल्टेज होगा वो 9 वोल्ट होगा और इसके लिए जो मिनिमम वोल्टेज डिफाइन होगा ये 11.5 वोल्ट डिफाइन है। 12 वोल्ट के लिए 7912 इसके लिए -12, तो इसके लिए जो वोल्टेज है वो आ गया -14.6 वोल्ट। 7915 इसके लिए -15 वोल्ट, इसके लिए देखिए वोल्टेज कितना है -7 वोल्ट है। 7918 इसके लिए -18 वोल्ट है और इसमें कितना चाहिए होगा मिनिमम वोल्टेज 20.8 वोल्ट चाहिए होगा। 7924 के लिए -24 वोल्ट और यहाँ पर जो मिनिमम वोल्टेज है वो 27.1 वोल्ट चाहिए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंजेस नहीं, ओनली इनपुट नेगेटिव यहाँ साइन है, यहाँ पर कुछ चेंज है। तो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में जो यूज्ड LM317 IC जो है यूज़ की जाती है, ये इसका फिगर है। इसमें R1 और R2 दो एक्सटर्नल रजिस्टर होते हैं, R2 वेरिएबल होता है। देखिए यहाँ एडजस्ट पॉइंट, ये एडजस्ट पिन होती है जिसके थ्रू आई एडजस्ट करंट जाती है। तो ये आउटपुट वोल्टेज होता है, यहाँ पे क्या होता है V रेफरेंस वोल्टेज होता है। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज निकल के आता है बराबर V रेफरेंस, V आउटपुट बराबर V रेफरेंस 1 + R2/R1 + I एडजस्ट × R2, ये वाला फार्मूला जो है यूज किया जाता है। और यहाँ जो V रेफरेंस जो IC की इसमें जो है V रेफरेंस की वैल्यू दे रखी होती है 1.25 वोल्ट इस IC के लिए यूज की जाती है। और जो I एडजस्ट करंट जो होती है वो होती है 100 माइक्रो एम्पेयर। ये हमें डाटा याद रखना होगा इस IC के लिए। और इसका हमें आउटपुट वोल्टेज ये R1 R2 की वैल्यू दे रखी होती है जिससे हम डिजायर्ड आउटपुट एडजस्ट वोल्टेज निकालते हैं। तो इस पर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पर लगाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।